नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, मैं उनको ये बता दूँ कि ये जो कार्ड्स है ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, मैंने खुद बनाए हैं। जो भी मुझे बाबा जी की गाइडेंस मिली है उनसे मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं और इसमें मैंने मैसेजेस लिखे हैं। ठीक है। तो जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होगी उनको ज़रूर बाबा जी के मैसेजेस आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है उनके लिए कंफर्मेशन है कि आप यहाँ पे खुद नहीं आए हो, बाबा जी ने आपको खुद चुना है। अब बाबा जी का आशीर्वाद ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, उनका हाथ हमेशा आपके सर के ऊपर रहेगा। ठीक है। उन्होंने खुद आपको चुना है, आपने उन्हें नहीं चुना, उन्होंने आपको चुना है। तो जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सब कुछ आपको बाबा जी को सरेंडर करना है। ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है सब वो अभी संभालेंगे आपकी ज़िंदगी। और अभी हम रोज़ अलग अलग कार्ड्स बना रही हूँ आपके लिए। जो भी मुझे गाइडेंस मिल रही है वैसे मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ अलग अलग रीडिंग्स। तो मैं नई नई रीडिंग्स आपके साथ बाबा जी के रीडिंग के साथ लेके आऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जाप करेंगे। ठीक है। तो चलो करते हैं। राम 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 राम। चलो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। ठीक है। यहीं से आपका एनर्जी कनेक्शन होता है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी उनको उनके जो भी मन में क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से और जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है। और मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। चलो हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। एक नई शुरुआत होने जा रही है, तैयार रहना। राम राम। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। और जो ये 2026 जो साल है ये न्यू बिगिनिंग का साल है, ये सूर्य का साल है। तो इस साल आपकी ज़िंदगी में और ये साल ऐसा है जितना आप कर्म करोगे उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। सूर्य कैसे चमकता है, ठीक है, वैसे ही आप चमकने वाले हो इस साल। अभी तक जितनी भी आपने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में आपको फल नहीं मिले हैं, लेकिन 2026 में ज़रूर मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये साल ही ऐसा है, जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपको भगवान से दूर कर रही है वह सब माया है। देखो तो यही चीज़ है, ये हम 3D वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। ठीक है। मतलब अभी आज के ज़माने में देखो लोग बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। ये कलयुग है, ये माया जाल है हमारे लिए। ठीक है। हमें इससे बाहर निकलना है, हमें इस सब से मुक्ति चाहिए। तो इसीलिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो पहले वो चीज़ को देखो कि वो सही चीज़ कर रहे हो या गलत चीज़ें कर रहे हो। और जो भी चीज़ें आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ से मैं भगवान से दूर हो रहा हूँ तो समझ लेना वो सब माया है, वो आपको अपनी माया जाल में फंसाने वाली है। ठीक है। वो चीज़ तो इसलिए आपको वो सब चीज़ें नहीं करना है और हमेशा अच्छे कामों में लगे रहना है, भगवान की आराधना करनी है और हमेशा भगवान के समक्ष रहना है आपको। ठीक है। प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही जन्म लेती है। भगवान तुम्हारे दिल में है, बस उसे महसूस करो। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको प्रेम और सेवा के ही मार्ग पे चलना है। ठीक है।
क्योंकि जो सच्ची भक्ति होती है ना, वो मंदिरों में जाके नहीं, या मतलब बाहर आप गलत काम कर रहे हो और मंदिर जाके फिर भगवान से अच्छे मांग रहे हो, वो सच्ची भक्ति नहीं है। ठीक है, भले आप मंदिर मत जाओ, भगवान की मत करो, लेकिन जब आप सबके साथ प्रेम से रहते हो, सबकी सेवा करते हो, वही आपके लिए, भगवान के लिए सच्ची भक्ति है उनकी। ठीक है, और भगवान हमेशा आपके अंदर होते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान को हमारे अंदर छोड़ के सारे जगह ढूंढते हैं उन्हें, लेकिन वो आपके अंदर ही बसे हैं। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, तो आपको भगवान को अपने अंदर ही महसूस करना है। ठीक है, दिल में आपके। तेरे नसीब का ताला खुल चुका है हमारे हाथों, भरोसा रख। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके जो भी नसीब का ताला था, जो भी आपके नसीब के दरवाजे थे, अभी तक सब बंद थे। आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि वो सब अभी आपके जो ताला था वो खुल चुका है, और बाबा जी ने स्वयं अपने हाथों से वो खोल दिया है। अब आपको चारों दिशाओं से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। आपको इस साल आपके सब काम आपके पूरे होंगे। ठीक है, आपको बस उन पे भरोसा रखना है, राम का नाम जप करना है। आप इस साल बाबा जी से जुड़ गए तो समझ लो अब कुछ बाबा जी आपके लाइफ में अच्छा ही करने वाले हैं। ये आपके लिए साइन है, इसलिए बाबा जी आपसे खुद जुड़ चुके हैं। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि हर रूप में ईश्वर होते हैं, कण कण में भगवान है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, कण कण में ईश्वर बसे हैं। चाहे वो मूर्ति हो, पत्थर हो, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, जो भी कुछ हो, सब में भगवान है। ठीक है, और वो आपकी किसी भी रूप में मदद करने आते हैं। जो हम बोलते हैं ना पशु पक्षी, आप देखो थोड़ा सा इनको 1 या 2 दिन अगर मतलब जो रोड पे कुत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, डॉग्स होते हैं, उनको अगर आप खिलाओगे तो देखना वो आपके रोज़ आपके पास आएंगे, रोज़ आपको ये करेंगे। अगर आप कहीं जाओगे तो आपके पीछे पीछे रहेंगे। मतलब वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपको भी वही करना है। ठीक है, तो हमेशा ईश्वर कोई भी किसी भी रूप में आपकी मदद करने आते हैं, उन्हें सिर्फ पहचानना है, ढूंढना नहीं है। ढूंढने पर वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप महसूस करोगे, जब पहचानोगे, तो आपको हर तरफ भगवान ही भगवान दिखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम कुछ मैसेजेस निकालते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन से क्वेश्चन सोचो, शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। देखो, यही है एनर्जी कनेक्शन। ऐसे ही कार्ड्स उड़ के आते हैं जब किसी के लिए ये मैसेजेस, अगर स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं तो। देखो, देखो ये मैसेज उड़ के आया था, और ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। मैंने बोला है, देखो तेरा प्रेम अमर है, जा हो जाएगा विवाह उसके साथ, राम राम। अब ये जिनके भी लिए मैसेज है, उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए उनको ये मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज मिला है। अब ये किसके लिए मैसेज है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपका प्रेम अमर है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन था, तो ये आपके लिए आंसर है। ठीक है, तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि उनके साथ विवाह हो जाएगा आपका उनके साथ जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। ठीक है, आप कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आपको बस राम का नाम जप करना है और बाबा जी पे भरोसा रखना है। पीछे देखे और प्रभु को धन्यवाद दे, आगे देखे और प्रभु पर विश्वास रखे। तो आप चाहे भगवान के सामने हो, भगवान के पीछे कहीं भी हो, आपको हमेशा भगवान को धन्यवाद करते रहना चाहिए हर रोज़, और उन पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर आपके लाइफ में सब कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी है, अगर आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको भगवान पर विश्वास रखना है, उनको धन्यवाद देना। ऐसा टाइम आ जाएगा अचानक से कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, मिरेकल्स हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि बाबा जी अभी हमेशा आपके साथ रहेंगे।
तो देखो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि वो खुद आपके पीछे खड़े हैं। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाज़ तुम्हें भी नहीं है। देखो मैंने अब भी कहा था कि अगर आप अभी भी ज़ीरो हो, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा दिन आएगा कि चमत्कार होगा और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखो यही है वो कंफर्मेशन कि आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपको आगे कुछ महीनों बाद क्या मिलेगा। ठीक है, आप बाबा जी से जुड़ चुके हो, बाबा जी आपको सब कुछ देंगे अभी। बस आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, मुझे देखो, मुझसे कहो, मैं हूँ ना देखो। इसीलिए बाबा जी ने आपको यहाँ तक लाया है। बाबा जी आपको यही संदेश दे रहे हैं। आपको जब अकेला लगे, आपको लगे कि अब रास्ता नहीं है, हिम्मत पूरी आप हार जाओगे, तो तब आपको बाबा जी को देखना है, बाबा जी के सामने बैठना और उनको जो भी चीज़ें हैं वो सब उनको बोल देनी है, उनको सरेंडर कर देना है। वो खुद है आपके लिए, वो बोल रहे हैं कि मैं हूँ ना आपके लिए। ठीक है, तो ये थे आज आपके कार्ड्स के मैसेजेस। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना है। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको आपके लाइफ में मिलेगा। और जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो भी मैसेज आपके लिए था वो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी आज हम क्या देखेंगे, मैंने कुछ नए कार्ड्स लाए हैं। ठीक है, तो एंजल नंबर्स हम देखेंगे और उनके साथ गाइडेंस भी है और आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, आप देखिएगा अभी। तो अभी हम एंजल के, तो ये है आपके लिए एंजल नंबर्स के कार्ड्स। ठीक है, तो हम एक एक करके कुछ मैसेजेस यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, एंजल नंबर्स देखेंगे और उनके मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपको बस राम का नाम जप करना है, बाबा जी का नाम लेना है। ठीक है, और पॉजिटिव रहना है। जितने आप पॉजिटिव रहोगे उतने आपके लिए मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये कुछ मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सॉरी, तो मैं कुछ यहाँ से आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। देखो सबसे पहला एंजल नंबर है आपके लिए आया है वो 17। तो इसमें क्या लिखा है, सेल्फ बिलीफ। ठीक है, आपको खुद पे विश्वास रखना है। जितना आप खुद पे विश्वास रखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, देखो ये मैंने आपको ये बाबा जी की रीडिंग में भी बताया था। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, होप रखनी है। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, चेंज के लिए तैयार रहना है, पॉजिटिव चेंज के लिए। ठीक है, आपको करेज रखना है अपने साथ। ठीक है, लीप और पाथ फॉरवर्ड। ठीक है, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, आपको आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ही जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो आपको करते रहना है, मेहनत करते रहनी है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। आगे देखते हैं। यू मे फील स्टक और फियरफुल, परहैप्स इवन इन डिस्पेयर। आप खुद को अपनी ज़िंदगी में स्टक फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि क्या मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या मैं मतलब आगे बढ़ पाऊँगा, क्या मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ, ये सब डर आपके मन में होगा। ठीक है, परहैप्स इवन इन डिस्पेयर थिंकिंग देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड। आपको ये लग रहा है कि आपके लिए आगे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस कार्ड रीअश्योर्स यू दैट द पाथ स्टार्ट्स विथ यू। तो ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपका जो मार्ग है वो खुद से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको खुद को आगे बढ़ना है। ठीक है, भगवान आपके साथ हमेशा है, भगवान आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बस आपको, लेकिन जो कर्म है वो खुद आपको करने हैं। आपको खुद को आगे, अगर आप बोलोगे कि मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना है, लेकिन आपको चलना भी नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे कैसे पहुँचोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको वहाँ तक खुद को चल के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही करना है कि
आपको वो बात आपसे खुद से स्टार्ट होने वाला है। यू आर रेडी फॉर अ लाइफ चेंजिंग लीप फॉरवर्ड। देखो, आप रेडी हो। आपके लाइफ में जो भी अभी लाइफ चेंजिंग जो भी आपके लाइफ में होगा, ठीक है, आपकी लाइफ जो भी चेंज होगी उसके लिए आप रेडी हो अभी, ठीक है। जो भी आगे होगा आपके लाइफ में, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, तो आपको आगे बढ़ते रहना है। वॉट फियर्स और डाउट्स आर होल्डिंग मी बैक एंड हाउ कैन आई ओवरकम देम टू टेक अ लीप टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो आपको क्या करना है, देखो, आपको आपके फियर्स, जो भी आपके मन में डर है, जो भी आपके मन में डाउट है, ठीक है, जो भी आपको पीछे खींच रहे हैं, आगे जाने से आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसको आपको कैसे ओवरकम करना है, कैसे आपको वो चीज़ों को पीछे छोड़ना है। तो देखो, आपके लिए ये कुछ है। आइडेंटिफाई वन एरिया वेयर यू फील स्टक। तो अब जिस चीज़ में फंसे हुए हो, आपको अब सबसे पहले वो चीज़ खोजनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है, आगे जाने से रोक रही है, ठीक है। एंड टेक अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ओवरकमिंग दिस ऑब्स्टेकल। तो जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी कि ये चीज़ मुझे पीछे खींच रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तब आपको क्या करना है, वही चीज़ को आपको ओवरकम करना है। जो भी उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, वो चीज़ों को आपको फेस करना है और धीरे धीरे आपको उस चीज़ में आगे बढ़ना है, ठीक है। बिलीव इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द चेंज यू डिज़ायर। और आपको खुद में विश्वास रखना है, ठीक है, खुद में बिलीव करना है। आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आपको जो भी चेंज है, वो चेंज लाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे और आपको खुद में विश्वास रखना पड़ेगा कि वो चीज़ें आप ओवरकम करके उस चीज़ों को आप सक्सेसफुली, उस चीज़ों में आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये है आपके लिए एंजल नंबर 17। देखो, सेकंड एंजल नंबर है 1313, सीक कंफर्ट। तो आपको खुद में कंफर्ट फील करना है। हमेशा आपको ऐसे नहीं रहना है कि मतलब हर टाइम आपको स्ट्रेस में रहना है, टेंशन में, ये सब नहीं करना है। आपको हमेशा कंफर्ट में रहना है, ठीक है। आप प्रोटेक्शन, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिला है। एश्योरेंस, आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहो खुद में, ठीक है। एश्योरेंस चाहिए अपने लाइफ में रखना है आपको। सपोर्ट, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आपको सेफ्टी भी है। और एंजल्स, देखो, एंजल्स का भी आपको हमेशा साथ है आपके साथ, ठीक है। एंजल्स हमेशा आपके साथ है। और रीअश्योरेंस, देखो अभी 1313 नंबर आपको क्या मैसेज देना चाहता है। द नंबर 1313 ब्रिंग स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम योर एंजल्स। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे एंजल्स हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है, हमेशा हमारे पास होते हैं। तो वो एंजल्स आपको स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू नो दैट यू कैन सीक कम्फर्ट एंड सेफ्टी अंडर देयर वॉचफुल केयर। तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा उनके अंडर में कंफर्ट और सेफ्टी हमेशा रहती है, ठीक है। तो वो हमेशा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो उनका ध्यान हमेशा आपके ऊपर रहता है 24/7। जब आप सोते हो तब भी वो आपके साथ रहते हैं, दिन में भी जब आप जगे होते वो तब भी आपके साथ हमेशा रहते हैं वो। एज दे वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू शील्ड यू फ्रॉम एनी निगेटिविटी। वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको निगेटिविटी से बचाने के लिए वो आपको शील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो आपके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको बचाते हैं वो निगेटिविटी से। अब देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इन वॉट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड एक्स्ट्रा कम्फर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो आपके लाइफ में किस एरिया में, आपके लाइफ के किस पार्ट में, किस एरिया में आपको कंफर्ट और प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए। एंड हाउ कैन आई सीक इट विद द रीअश्योरेंस ऑफ माई एंजल्स। तो आप कैसे उसको, मतलब ये सब चीज़ें आप कर सकते हो एंजल्स के मदद से। तो देखो, अब आपके लिए ये मैसेज है। टेक अ मोमेंट टू क्रिएट अ कंफर्टिंग स्पेस फॉर यूर सेल्फ। आपको थोड़ा सा आपकी स्ट्रगलिंग और जो आपकी हार्ड लाइफ है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा पॉज लो
और आपको थोड़ा सा कंफर्ट में रहना है, कंफर्टिंग स्पेस आपके लिए रखनी है और खुद के लिए आपको ये करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको शांत रहना है, वेदर थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन और कनेक्टिंग विद अ ट्रस्टेड फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकालना है, आप जितनी भी मेहनत करिए उससे थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है और आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आप एंजल से या यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, ठीक है। और आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है, जैसे आपको योगा वगैरह ये सब चीज़ें वो आपको करनी है। और अगर आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। और रिमेंबर दैट यू आर अंडर द केयर ऑफ़ योर एंजल्स। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप हमेशा एंजल्स के प्रोटेक्शन में हो, उनके केयर में हो, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, खुद के लिए समय निकालना है, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा वगैरह करना है, मेडिटेशन करना है। अगर आपके पास ट्रस्टेड बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, उनके साथ आपको बातचीत करनी है, शेयर करना है और आपको ये याद रखना है कि हमेशा आप एंजल्स के केयर में हो, प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। तो ये था आपका एंजल नंबर 1313। लास्ट एंजल नंबर देखते हैं 1133, 1133 क्रॉस रोड्स। तो आपको आपकी लाइफ में डिसीजन लेना है, ठीक है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है। गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस भी मिल रही है, ठीक है। आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिलती है, आपको उस पर ध्यान देना है। चॉइस, आपका बहुत सारे चॉइसेस है आपके सामने, उसमें से आपको जो आपके लिए परफेक्ट है उस पर चॉइस करना है। पाथ, ट्रस्ट एंड डायरेक्शन, तो आपको हमेशा विश्वास रखना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जो भी डायरेक्शन आपको मिल रही है उस पर आपको विश्वास करके आगे बढ़ना है। इफ़ यू आर एट अ क्रॉस रोड्स एंड अनश्योर विच वे टू गो, देखो अगर आप देखो चौराहा बोलते हैं हम, बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, तो वहाँ से अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि मैं फर्स्ट पे जाऊँ, सेकंड पे जाऊँ, थर्ड पे जाऊँ, फोर्थ पे जाऊँ, तो दिस नंबर इज़ अ रिमाइंडर टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये नंबर आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि अगर आपके सामने 4 रोड है तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है कि आपका मन क्या बोलता है। आपका जो इंट्यूशन है, सबसे पहला ख्याल जो आपके मन में आता है वो रोड देखने के बाद कि मुझे ये रोड से जाना है, तो सबसे पहला जो आपका इंस्टिंक्ट होता है वो आपका इंट्यूशन होता है, ठीक है। तो उसको आपको फॉलो करना है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। फॉलो योर गट फीलिंग टू गाइड यू थ्रू योर डिसीजन। और जो भी आपको दिल से जो आपको मन में लगता है, वो होता है ना, हम किसी रोड को देख के हमको निगेटिव फीलिंग आती है, किसी चीज़ को देख के पॉजिटिव फीलिंग आती है, वही हमारी गट फीलिंग होती है, ठीक है। तो आपको आपके गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है और वही आपको गट फीलिंग आपकी गाइड करेगी आपको कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। आपको बस विश्वास रखना है। अब ये क्वेश्चन देखना आपको, व्हाट आर द की डिसीजंस आई एम फेसिंग राइट नाउ। तो आपके कौन से ऐसे डिसीजन है जो आप फेस कर रहे हो अभी इस टाइम पे, एंड हाउ कैन आई यूज़ माई इंट्यूशन टू मेक द बेस्ट चॉइस। और मैं मेरी इंट्यूशन को कैसे यूज़ करूँ, ठीक है। मेरी चॉइस को, बेस्ट चॉइस को ढूंढने के लिए मैं मेरी इंट्यूशन कैसे यूज़ करूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो उसके लिए आपको ये बोल रहे हैं कि टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू मेडिटेट और रिफ्लेक्ट क्वाइटली। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम आपके लिए निकालना है, आपको मेडिटेट करना है शांति से, और आपको शांति से बैठे रहना है। पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर से कुछ आपको आवाज़ मिलेगी और वो सबको ही आती है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती सबको, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, हमें वही चीज़ें करनी है। जब हम शांत रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तभी हमें ये चीज़ें फील होती है, ठीक है। तो आपको आपकी इनर वॉइस पे अटेंशन देना है, सुननी है, एंड फीलिंग्स अबाउट द चॉइसेस यू नीड टू मेक। और हमारी जो इनर वॉइस होती है वो हमें बताती है कि ये रास्ता सही है आपके लिए। तो आपको उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन टू लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। देखो आपको आपके इंट्यूशन पे फिर विश्वास करना है, जो भी आपकी इनर वॉइस है वो आपको गाइड करेगी और आपको आपकी इंट्यूशन के साथ साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। वही आपके लिए राइट डायरेक्शन होगा। तो ये थे आज आपके एंजल्स नंबर्स के और उसके गाइडेंस, ठीक है। तो आपको ये एंजल नंबर्स की
जो भी रीडिंग है आपको कैसे लगी और आपको क्या रेजोनेट हुई वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 प्लस मल्टीप्लाई होकर आपको आपके लाइफ में मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम कल मिलते हैं। नमस्ते।